हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इंडियन क्रेजी स्टडी पर। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का ऐसे ऑफ स्टडी। ऑफ स्टडीज़ ये ऐसे लिखा गया है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। तो मैं इसको आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताते चलूँगी, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसका टेक्स्ट रीडिंग करा रहे हैं। ऑफ स्टडी बहुत ही फेमस ऐसे इनका, और बहुत ही इसमें इन्होंने अच्छी बातें बताई हैं अध्ययन के बारे में, कैसे हमें अध्ययन का यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़फुल है, किस तरह से हार्मफुल है। तो ये आप इस लेसन को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लेसन है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। लेकिन यहाँ बता रहे हैं जो अध्ययन है वह 3 प्रकार से है। 3 प्रकार से कैसे? स्टडी फॉर सर्व डिलाइट, कुछ लोग पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं? डिलाइट मीन्स आनंद के लिए, मज़े के लिए। फॉर ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब ऐसे ज्वेलरी होता है और आकर्षण भी है। तो कुछ लोग इसलिए पढ़ते हैं अपनी भाषा को सजाने के लिए, जैसे अलंकार होते हैं भाषा में यूज़ किए जाते हैं सजाने के लिए, इस तरह से ऑर्नामेंट का यूज़ किया जाता है, यानी आकर्षण पैदा करने के लिए। एंड फॉर एबिलिटी, और तीसरा है एबिलिटी यानी कि योग्यता के लिए। देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट, लेकिन इसका यानी अध्ययन का मुख्य यूज़ उपयोग क्या है? आनंद के लिए। इज़ अ प्राइवेट टेस्ट एंड रिटायरिंग, और आनंद कब? जब इंसान अकेला होता है, यानी प्राइवेट लोनलीनेस, उससे व्यक्ति अकेला होता है, एकांत के क्षणों में वो पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, और पढ़ने से उसे आनंद प्राप्त होता है, तो वो एकांत के क्षणों में पढ़ता है। एंड रिटायरिंग, और जब पढ़ता है जब वो अपनी अन्य जिम्मेदारियों से फ्री हो जाता है, उसके पास कुछ जिम्मेदारियां नहीं होती, अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए भी पढ़ता है। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत, और अपनी बातचीत को आकर्षण बनाने के लिए क्या करता है? ऑर्नामेंट यानी अपना अध्ययन करता है अपनी बातचीत को आकर्षण बनाने के लिए। एंड फॉर एबिलिटी, और तीसरा तो पता है योग्यता के लिए। इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और योग्यता किस चीज़ के लिए? जजमेंट के लिए, किसी निर्णय को करने के लिए, किसी तर्क के लिए। और डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस यानी अपने रोज़मर्रा के जो क्रियाकलाप हैं वो, और किसी व्यवसाय को करने के लिए भी अध्ययन करते हैं। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स, जो एक्सपर्ट मैन, जो कुशल व्यक्ति होते हैं, उसे क्या करते हैं? संपन्न करते हैं। एंड परहैप्स शायद जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन बट द जनरल काउंसल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, जो एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं वो पढ़ते हैं जजमेंट के लिए और विशेषताओं का एक के बाद एक, किंतु कुछ जनरल यानी कि सामान्य, काउंसल्स मीन्स सलाह, सामान्य सलाह के लिए। एंड द प्लॉट्स, प्लॉट्स मीन्स योजनाएं। एंड मार्शलिंग, मार्शलिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ अफेयर्स मीन्स कार्यों का, जो उनके कार्य हैं, योजना है, उनके अरेंजमेंट के लिए भी जो एक्सपर्ट मैन हैं, कुशल व्यक्ति हैं, अध्ययन करते हैं। कम बेस्ट फ्रॉम दोज डेट आर लर्न, तो उन्हें क्या होता है? उनसे वो होता है, उनको बेस्ट चीज़ें निकल कर आती हैं। किनके द्वारा? एजुकेटेड पर्सन के द्वारा। लर्न मैन का मतलब है जो एजुकेटेड होते हैं, जो शिक्षित होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, अब जो ये स्टैंजा है टू स्पेंड से लेकर के आपका ये इम्पोर्टेंट स्टैंजा है, इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से लेकर के उन्होंने अब थोड़ा सा स्टडी का जो है यानी अध्ययन के बारे में कुछ कमियाँ बताई हैं, कुछ उसकी हानियाँ बताई हैं। तो चलिए
स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लॉथ, यानी कि बहुत अधिक पढ़ना, बहुत अधिक अध्ययन को अपना समय देना क्या है? स्लॉथ। स्लॉथ मतलब लेजीनेस, यानी इंसान को आलसी बना देता है, आलस पैदा हो जाता है उसमें, और उसमें क्या, उसका टाइम भी जाता है और उसका बुद्धि भी उसमें लगाता है, बुद्धि और समय दोनों ही नष्ट करता है। टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज एफेक्शन, और बहुत अधिक क्या करना, ऑर्नामेंट के लिए, यानी अपने आपने पढ़े लिखे हैं तो लोग सामने वालों के सामने किताबी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा को आकर्षण दिखाने के लिए, तो ये भी एक एफेक्शन है, यानी ये अच्छा नहीं है। एफेक्टेशन, टू मेक जजमेंट हॉली बाइट देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर्स, और जो किताबी ज्ञान के द्वारा लोग उनके जो नियम होते हैं, उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई निर्णय लेते हैं या कोई डिसीजन करते हैं, तो वो एक स्कॉलर मीन्स विद्वान होता है, ह्यूमर मीन्स एक हास्य या एक सनक पैदा करता है, उसकी सनक को दिखाता है, यानी कि अभी कोई भी निर्णय आप किताबी रूल्स या किताबी सिद्धांत पे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। द परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्ट बाय एक्सरसाइज, तो जो दे आर परफेक्ट नेचर, नेचर मीन्स प्राकृतिक, वे अध्ययन जो होता है वो नेचर के द्वारा परफेक्ट होता है, यानी एक्सपीरियंस के द्वारा। अब परफेक्टेड बाय एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज मतलब योग होता है, ठीक है, योगा, और एक्सरसाइज यहाँ पे ये है आपके एक्सपीरियंस से। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, जो आपकी नेचुरल योग्यताएं होती हैं वो एक नेचुरल पौधों की तरह होती हैं, नेचुरल पौधों की तरह होती हैं। नेट नीड्स प्रोनिंग, प्रोनिंग का मतलब होता है काट छाट, बाय स्टडी, जो आपकी प्राकृतिक जो आपकी योग्यताएं होती हैं उनको काट छाट किया जाता है, किसके द्वारा? अध्ययन के द्वारा, अध्ययन के द्वारा किया जाता है। एंड स्टडी देमसेल्फ टू गिव फूड डायरेक्शन टू मच एट लास्ट, जो अध्ययन है वो हमें क्या करता है, कई दिशाओं का हमें ज्ञान प्रदान करता है। अध्ययन व्यवहारिक अध्ययन के द्वारा हम क्या करते हैं, संपूर्ण बनते हैं। हमारी स्वाभाविक योग्यताएं एक प्राकृतिक पौधे की तरह होती हैं, उन्हें अध्ययन के पोषण की आवश्यकता होती है, लेकिन अध्ययन जो है वो व्यवहारिक अध्ययन के बिना व्यर्थ है, ठीक है। ये लाइन यहाँ से कवर हो जाती है। टू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लास्ट एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड बाई एक्सपीरियंस, जो हमारे एक्सपीरियंस है वो बंधे होते हैं, अध्ययन बंधे होते हैं किसके द्वारा? अनुभव के द्वारा। आप जो भी पढ़ते हैं वो आप अध्ययन करते हैं, वो अनुभव के द्वारा उसमें आपको क्षमता मिलती है। अध्ययन जब आप करेंगे तो उसको कैसे व्यवहारिक ज्ञान में आपको कैसे लाना है, ये आपको अध्ययन के द्वारा मिलेगा। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान का भी होना ज़रूरी है, तभी हम ये जान सकेंगे कि हम अपने अध्ययन का या अपनी जो भी आपने पढ़ा उसका इस्तेमाल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करेंगे। ये क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, कनिंग, जो चालाक व्यक्ति होता है, कंडेम यानी निंदा करता है, बुराई करता है, किसकी? स्टडीज़ की, अध्ययन की। सिंपल मैन एडमायर, और जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्हें अध्ययन के बारे में कुछ पता नहीं होता ज़्यादा, तो वो सिर्फ विद्वान लोगों की प्रशंसा करते हैं, और पढ़े लिखे व्यक्ति को सामने देखते हैं तो उसकी सिर्फ तारीफ करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम, वो समझते हैं बस अध्ययन है, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो उनसे योग्य है, बस इस वजह से वो उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड वॉइस मैन यूज दैम फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज़,
और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि वो उसको यूज़ करता है अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ करता है। और जो अध्ययन होता है वो अपने उसका यूज़ अपने आप यूँ ही नहीं होता है, बट डैट इज़ अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वॉन बाई ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो बुद्धिमत्ता है विदाउट देम यानी कि आपके अध्ययन के बिना अधूरी है। और जो कि ऊपर बताया गया है कि जो अध्ययन है और जो आप ऑब्जर्वेशन है वो जब ही कर सकते हैं आपको जब व्यवहारिक ज्ञान होगा और आप अध्ययन करेंगे, तभी आप अपने व्यवहारिक जीवन में अध्ययन को कैसे इंक्लूड करना है, कैसे इसका यूज़ करना है, इसके बारे में आप जान सकेंगे।